आदाब नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। बने रहे मेरे साथ में। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर ऐसे ही बना रहे ताकि हम आपको जो है नई नई अपडेट रोज़ देते रहें। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज बात करते हैं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 11वें बजट के बारे में, जो कि अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था और विपक्ष ने उस बजट को नकार दिया है और तरह तरह के आरोप लगाए हैं। चलिए जानते हैं क्या आरोप लगाए हैं और किसके लिए बजट कितना लाभदायक है और कितना जो है लाभदायक नहीं, ये सारी बातें आप तक पहुंचाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें ताकि आपके लिए नई नई अपडेट लाते रहें। कल मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का 11वां आम बजट पेश हुआ, जो पूरे भारत के लिए था और जिसमें खास तौर से बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खास तवज्जो दी गई। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 11वें बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को खास तवज्जो दी गई, जिसको अच्छा खासा पैकेज भी दिया, विशेष पैकेज दिया गया। और इसी को लेकर विपक्ष इंडिया गठबंधन ने तरह तरह के आरोप भी लगाए। विपक्ष ने बजट को लेकर सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं कि सरकार ने अन्य राज्यों को जो है अनदेखी की है और अन्य राज्यों के साथ में भेदभाव किया है। तो वहीं निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है मोदी सरकार की, उन्होंने जो है सफाई दी है कि कोई बजट में कोई किसी राज्य के लिए अनदेखी नहीं की है। और उधर से विपक्ष राज्यसभा और लोकसभा से वॉकआउट करके जो है बाहर लॉन में जो है प्रदर्शन करने लगता है और सरकार के ऊपर आरोप लगाने लगता है कि सरकार ने आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष पैकेज देने का जो है दिया है और उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, अदर राज्यों की अनदेखी की है, अदर राज्य के लिए कुछ भी नहीं किया है, किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। इसी तरह से बाहर प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल एक साथ मिलकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन करने वालों में इंडिया गठबंधन के जो घटक दल थे उसमें कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और एनसीपी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और तमिलनाडु की डीएमके, इसी तरह से अन्य कुछ निर्दलीय सांसदों का भी साथ मिला इंडिया गठबंधन को। वो सारे जो है वहाँ पर प्रदर्शन करने लगे और सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगाने लगे। इसी तरह से राहुल गांधी ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की आम बजट के लिए। उधर अखिलेश यादव ने सरकार के ऊपर तगड़ा हमला बोला और बोला कि उत्तर प्रदेश की अनदेखी की गई, उत्तर प्रदेश के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है और किसानों की अनदेखी की गई। धर्मेंद्र यादव ने भी इसी तरह से सरकार को घेरा। किसानों की अनदेखी की गई है, अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाए और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष के ऊपर लगाए। इसी तरह से कई आरोपों को जो है सरकार के पक्ष में मतलब सरकार ने सफाई दी है। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो की कुछ चीज़ें चोरी करके उसको लागू किया है, लेकिन किसानों की अनदेखी की गई है। किसानों की कर्ज माफ़ी कोई योजना नहीं है और किसानों की अनदेखी, किसानों के लिए कोई बजट नहीं है। और किसानों को एक जत्था जो है राहुल गांधी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात करता है और अपनी मांगों को बताता है। राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है किसान के समूह को कि हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे और किसानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। इसी तरह से कई बातें विपक्ष और सत्ता पक्ष में चलती रही, नोक-झोंक आपस में देखने को मिलती रही। तरह तरह के आरोप बजट के सत्र के दौरान लगते रहे और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। उधर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को लेकर सरकार को अच्छी तरह से घेरने की कोशिश करी, जिनका साथ समाजवादी पार्टी के सांसदों ने बाखूबी दिया, जो कि राज्यसभा और लोकसभा में अच्छा रिस्पॉन्स समाजवादी पार्टी को मिला वहाँ पर सरकार को घेरने का।
अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किस राज्य को कितना बजट सरकार ने दिया है और किस राज्य की अनदेखी की गई है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली नई नई अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। जय हिंद।